अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, तालिबान ने जो करना था कर लिया। आज तक हम दिफा कर रहे थे, अब हम मैदान में आ गए हैं। बन्नू के सीनियर पुलिस ऑफिसर का तालिबान को पैगाम। अफसरान से ऑडियो गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तालिबान आगे और हम उनके पीछे होंगे। जिसने साथ नहीं देना वो चुप करके छुट्टी कर ले और घर बैठे। अब मजीद एक बच्चा भी शहीद नहीं कराऊंगा। आज मैसेज पहुंचा दें कि आज से बन्नू पुलिस, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। आज तक हम दिफा कर रहे थे, आज से हम मैदान में आ गए हैं। आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। और लड़कों को भी बता दो कि डीपीओ कह रहा है कि आज से ये आगे और हम इनके पीछे। जो मेरे साथ ठहरा है, जिसने साथ नहीं देना वो चुप करके मेरी छुट्टी ले और घर में बैठ जाए। दफा खबर है, मजीद एक बच्चा भी शहीद नहीं कराऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका के बारे में आपको बताया, जिन्होंने अमरीकी सदर से मुलाकात और दौरे अमरीका सूदमंद करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो दो तरफा ताल्लुकात का मुस्तक़बिल खुशगवार है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन बुनियादी मरसूद में पाक अफवाज की बहादुरी को भी खिराज तहसीन पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और दौरे की पेशरफ्त कैसी रही, न्यू जर्सी में वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया को बताया। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर से मुलाकात हौसला अफजा करार दी। कहा ट्रंप से मईशत, इंसरादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। अमरीका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियाती कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। मार्के हक पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, 6 ta 10 मई हमारी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इख्तिदार संभाला तो माशी मुश्किलात का शिकार थे। महंगाई 32% थी, लेकिन अब महंगाई 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। PM शहबाज शरीफ अमेरिका से बरास्ता जेनेवा लंदन पहुंचे। लॉटन एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर एहसन डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जेनेवा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को दौरे अमेरिका के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरा अमरीका को कामयाब करार दे दिया। लंदन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अमरीकी क़यादत से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया। बहुत कामयाब दौरा था और एक बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में वो मीटिंग हुई। उसकी प्रेस्टीज आपने देखी है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से दोनों साइडों से जो बात हुई उसमें शामिल है। और जैसे मैंने कहा कि एक खुशगवार माहौल में और एक अच्छी मुलाकात। मेरा एक एक पल, हर लहजा और हर लम्हा पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और उनकी अमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। बोली, पंजाब का काम सबको नजर आ रहा है। बातें करने से अच्छा है कि अपने मंसूबे पर दीगर सूबों पर भी तवज्जो दी जाए। सैलाब ने पंजाब में तबाही मचाई, सलाम पेश करती हूँ अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने सैलाब से मुतासरा आवाम का साथ नहीं छोड़ा। कि पंजाब की हुकूमत को अपने लोगों का एहसास होता है, वो अपने महलों में सोते नहीं है, बाहर निकल के अवाम के साथ, अवाम के दरमियान में मौजूद होते हैं। वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला की जो ये अवाम है उसकी अमानत है। उसका पल पल, मेरे दिन का पल पल, हर लहजा हर लम्हा पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और उनकी अमानत है। पंजाब की पूरी काबीना, पंजाब का हर डिपार्टमेंट सैलाब में घिरे अवाम की खिदमत की, उनको बचाने के लिए। मैं उन सबको पंजाब के अवाम की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। खेलों के मैदान में सबसे पहले बात क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। तमाम नजरें दुबई पर है। 41 बरस में पहली मरतबा पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में आमने सामने। पाकिस्तान और भारत के मैच में जज्बात हो या जुनून, तनकीद हो या तारीफ, खिलाड़ियों के लिए हर चीज़ 2 गुना से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तारीख में पहली मरतबा एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। अब तक भारत 8 मरतबा एशिया कप जीत चुका है। श्रीलंका ने 6 मरतबा ट्रॉफी उठाई और पाकिस्तान 2 मरतबा चैंपियन बना।
एशिया कप फाइनल से पहले पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। फोटोशूट आज नहीं होगा, मुंतज़मीन की तस्दीक। रिवायती सेशन होगा या नहीं, हतमी फैसला इतवार को होगा। एशिया कप का फाइनल टाकरा इतवार को शेड्यूल। रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप के फाइनल से कबल पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट टीमों के कप्तानों के माबैन ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटो मनसूख कर दिया गया, जिसने फाइनल के माहौल को संजीदा बना दिया। भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में टीम पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से गुरेज किया। वहीं फाइनल में भी ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है, जबकि ये इम्कान भी है कि ट्रॉफी के साथ रिवायती हरीफ तस्वीर न बनवाएं। एशिया कप 2025 के पाक भारत फाइनल से कबल भारतीय टीम को बड़े धचके का खदशा है। भारतीय बॉलिंग कोच ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर तशवीश का इजहार कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या पहले ही ओवर में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर मैदान से बाहर चले गए थे। बकिया इनिंग्स में वापस नहीं आए। ओपनर अभिषेक शर्मा भी श्रीलंका की इनिंग्स के दूसरे हाफ में मैदान से बाहर रहे, जिससे भारतीय टीम मैनेजमेंट में तशवीश पड़ गई। भारतीय बॉलिंग कोच के मुताबिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की इंजरीज का आज रात और कल सुबह तफसीली जायजा लिया जाएगा। क्रिकेट जुनून के सामने भारतीय इंतहा पसंदी ढेर हो गई। बाइकआउट का नारा लगाने वाले अब फाइनल मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पाक भारत फाइनल मैच भारत में 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। इससे कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा था। भारतीय मीडिया के कहने पर फर्क नहीं पड़ता है, ग्राउंड से बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क की इज्जत मुतासिर नहीं होगी तो खिलाड़ियों के जारहाना अंदाज को नहीं रोकूंगा। जारहाना अंदाज जहां से भी आए मुझे कोई मसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। दुबई का दर्जा हरारत भी क्रिकेट के जुनून की तरह बढ़ गया। पाकिस्तानी टीम ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने आज आराम किया। मजीद क्या तफसीलात हैं, इसके लिए चलते हैं दुबई स्टेडियम, जहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अंसर अकरम। अंसर, क्या अपडेट्स हैं? मौजूद हूँ ICC अकेडमी में, जहाँ पे पाकिस्तान भरपूर तरीके से जो है वो अपनी प्रैक्टिस को जारी किए हुए हैं। आज मारता है और कौन कल का फातिहा होगा। जी अंसर, आपका शुक्रिया अपडेट के लिए। पाकिस्तान और भारत का सुपर 4 मरहले का मैच बहुत कलरफुल रहा। मैच में खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी समेत मुख्तलिफ वाक़यात ने खूब रौनक मेला लगाया। असाबी तनाव से भरपूर प्रेशर सिचुएशन में जज्बात का गलबा रहा। सूर्या कुमार के सलमान आगा से मुसाफहे से इज्तनाब से तनाज़ात का तूफान शुरू हुआ और इख्तिताम अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के दरमियान तकरार पर हुआ। पाक भारत मैच हो और मामूल की कार्रवाई तक महदूद रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार भी शोडाउन हुआ और भरपूर हुआ। इब्तिदा सूर्या कुमार ने की। टॉस के मौके पर सलमान आगा से एक बार फिर मसाफे से कतराकर उन्होंने भड़कते शोलों को मजीद हवा दी। भारतीय तमाशाइयों की मुसलसल खबासत पर हारिस रऊफ के एक एक्शन ने पड़ोसियों की बोलती बंद कर दी। फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन पर पूरे भारत में सफे मातम बिछी। फखर जमान का इंतहाई मतनाज़ा आउट, एक ऐसा फैसला जेंटलमैन गेम को रुस्वा और उसका दामन दागदार कर दिया। अभिषेक शर्मा अपनी औकात भूला तो हारिस रऊफ ने उसको याद दिलाया कि दिमाग कैसे सेट किया जाता है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान 6-0 का इशारा। ICC का हारिस रऊफ पर आयद जुर्माना चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खुद अदा करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने मैच के दौरान विकेट लेने के बाद और बाउंड्री लाइन के करीब फील्डिंग करते हुए भारतीय तमाशाइयों की होटिंग का जवाब देते हुए तैयारा तबाह होने का इशारा किया था। मैच रेफरी ने हारिस रऊफ को ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया था। गन शॉट सेलिब्रेशन पर मैच रेफरी ने साहिबजादा फरहान को वार्निंग दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी। वाक़े में 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे साद गुजर से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। साथ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर?
देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं डिफेंस वेस्ट रूम में मौजूद हूँ, जहाँ से अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक रिहायशी इमारत में आग लगी थी। मेरे अकब में ये वो रिहायशी इमारत है जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में और जिसके बाद मेज़ 9 और ऊपर 3 मंजिला ये रिहायशी इमारत है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो चीफ फायर ऑफिसर मौजूद है। हुमायूं भाई, ये बताइएगा आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग एकदम से भड़की है और ऑयल स्मोक जो ब्लैक होता है, देखते ही देखते उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया और एक हरासमेंट पैदा कर दिया, जिस पर फौरी तौर पर हमने जो एक स्नार्कल 5 फायर टेंडर यहाँ पर हमारे रिपोर्ट हुए हैं, जिन्होंने फायर फाइटिंग करते हुए न सिर्फ इर्द गिर्द की बिल्डिंग को बचाया बल्कि 12 से 13 लोगों को रेस्क्यू किया। 8 लोग जो है हॉस्पिटल रवाना किए हैं और अब अल्लाह का शुक्र है कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, आग मुकम्मल बुझा दी गई है। हमारे साथ मौजूद है जिनका यही बताना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है, कूलिंग का अमल चल रहा है, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। उसमें खवातीन जो शामिल थी, जो शदीद जख्मी बताई जा रही थी, जो जिसके बाद वो दम तोड़ गई हो गई, जिनकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि अंदर किसी शख्स की मौजूद होने की इस वक्त इत्तला मौजूद नहीं। शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शहर है जिसे तबाह कर दिया गया है। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर 40% से ज़ायद बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। जो कायदे आज़म बानी पाकिस्तान का शहर है, सारा पाकिस्तान आज कराची की सूरत हाल पर नौहा कुना है। एक बार फिर इस शहर को बारिशों के पानी में डुबो दिया गया। मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब ये कहते सुने गए कि कराची 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और अगर 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई तो ये शहर तो डूबेगा, पूरा शहर डूब गया। और मेयर कराची से उन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पर पानी खड़ा नहीं हुआ। एक तरफ पूरा शहर डूबा हुआ है जिसके लिए कहा जाता है शहर डूब रहा था और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा था, सब ठीक है, राग अलाप रहा था। पूरे शहर में कोई जगह ऐसी नहीं बची है जहां पर गटर उबल ना रहे हो, गलाजत के ढेर ना हो। फिर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपोजिशन जमातों को खरी खरी सुना दी। बोले, अपोजिशन कभी हमारी तारीफ नहीं कर सकती। मालूम है इन सबको ये तकलीफ है कि KMC अपने पांव पर खड़ा कैसे हो गया। समझ नहीं आता ये क्यों नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। अब जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कतई तौर पर नहीं करता कि वो हमारी तारीफ करेंगे। तनकीद बराए तनकीद करने से मसाइल हल नहीं होते। जमात इस्लामी को परेशानी ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, उसके बजट में पैसे मौजूद हैं। MQM के दोस्तों को खौफ इस बात का है या एतराज़ इस बात का है कि हम कह रहे हैं कि वफाक के ज़रिए, वफाकी हुकूमत के ज़रिए जो है ना, ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये लोकली एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत है। तो नेचुरली उनके जो अपने अज़ाइम थे वो कहीं मीट नहीं हो पा रहे। चीन, ईरान और रूस अफगानिस्तान को आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर देखने के ख्वाहिशमंद है। रूस की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 4 फ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। एलामी में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, जंग और मंशियात से पाक मुआशरा कायम करना खित्ते के अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। फ़रीक़ैन ने अफगान हुकाम पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।